आज की कहानी एक ऐसे बालक की है जिसने मरे हुए चूहे से अपना व्यापार शुरू किया और बन गया नगर का सबसे सफल व्यापारी मूषक सेठ। दक्षिण भारत के एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। पिता विद्वान थे पर भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। अचानक बीमारी ने उन्हें छीन लिया। घर में रह गई एक असहाय माँ और उसका एक छोटा सा बेटा। माँ दूसरों के घर में काम करती, कभी अनाज मिलता, कभी खाली हाथ लौटती। रात को जब माँ बेटे को आधी रोटी खिलाकर खुद भूखी सो जाती तो बालक की आंखों में आंसू आ जाते। एक रात माँ ने कहा, बेटा, गरीबी कोई अभिशाप नहीं, यदि मन में साहस हो। धन बाहर से नहीं, बुद्धि से कमाया जाता है। इन शब्दों ने बालक के हृदय में आग जला दी। उसने निश्चय किया, मैं अपना भविष्य स्वयं लिखूंगा। अगले दिन वह नगर के बाजार में पहुंचा। वहां एक धनी व्यापारी अपने नौकर पर चिल्ला रहा था। मूर्ख, बुद्धिमान व्यक्ति तो इस मरे हुए चूहे से भी व्यापार कर सकता है। लोग हंसे पर वह बालक गंभीर हो गया। उसने उस चूहे को उठाया। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। देखो, नया व्यापारी आया है। लेकिन उसके चेहरे पर दृढ़ता थी। थोड़ी ही देर में एक व्यक्ति अपनी बिल्ली के साथ आया। बिल्ली भूखी थी। बालक ने चूहा दिखाया। बदले में उसे मिले 2 तांबे के सिक्के। बस पूंजी शुरू हुई। उसने 2 पैसों से गुड़ और पानी का घड़ा खरीदा। जंगल गया जहां लकड़हारे काम करते थे। दोपहर की धूप में वह उन्हें ठंडा पानी और थोड़ा गुड़ देने लगा। लकड़हारे प्रसन्न हो गए। उन्होंने बदले में उसे सूखी लकड़ियां दी। शाम को उसने लकड़ियां बेच दी। 4 पैसे मिल गए। अब उसे समझ आ गया था, पहले सेवा फिर लाभ। कुछ ही हफ्तों में छोटा सा व्यापार चल निकला। फिर एक दिन नगर में भयंकर वर्षा हुई। सारी लकड़ियां भीग गई, पर उसने अपनी लकड़ी सुरक्षित बचा कर रखी थी। जब बाजार में सूखी लकड़ी का अकाल पड़ा, उसने ऊंचे दामों में लकड़ी बेची। लोग आश्चर्यचकित थे। एक छोटा बालक इतना दूरदर्शी कैसे हो सकता है? अब उसके पास अच्छी खासी पूंजी थी। उसने सोचा, छोटे व्यापार से जीवन नहीं बदलेगा, बड़ा सोचना होगा। उसने दूर गांवों से अनाज खरीदकर नगर में बेचना शुरू कर दिया। एक बार उसका सारा अनाज बारिश में खराब होने वाला था। लोग बोले, अब गया। पर उसने तुरंत गीले अनाज को सुखाया और पशु चारे के रूप में बेच दिया। हानि को लाभ में बदल दिया। यही उसकी विशेषता थी। वह संकट को अवसर बना देता था। कुछ वर्षों में वह युवक बन चुका था। अब उसने कारवां बनाकर दूर दूर के राज्यों से व्यापार शुरू किया। वह ईमानदार था, सही तोलता था, समय पर भुगतान करता था। उसकी प्रतिष्ठा फैलने लगी। लोग कहते, यदि व्यापार करना है तो उसी युवक से करो। एक दिन वही पुराना व्यापारी उसके भव्य मकान में आया। युवक ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। उसने सोने का बना एक छोटा चूहा भेंट किया और कहा, आपकी एक बात ने मेरा जीवन बदल दिया। व्यापारी हैरान रह गया। उस दिन से नगर में उसका नाम पड़ा मूषक सेठ। मूषक सेठ ने युवाओं को बुलाकर कहा, धन कमाने के 5 नियम हैं। अवसर कभी छोटा नहीं होता। पहले विश्वास कमाओ, फिर लाभ। संकट में मत डरो, दूर की सोचो, और ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। मूषक सेठ की बढ़ती प्रसिद्धि से नगर के कुछ पुराने व्यापारी जलने लगे। एक रात वे गुप्त रूप से मिले। एक व्यापारी बोला, यह लड़का हमें पीछे छोड़ देगा, कुछ करना होगा। उन्होंने योजना बनाई बाजार में उसके खिलाफ अफवाह फैलाने की। अगले दिन खबर फैल गई कि मूषक सेठ कम तोलता है। कुछ ग्राहक संशय में आ गए, लेकिन मूषक सेठ घबराया नहीं। उसने खुले बाजार में तराजू रखवाया और घोषणा की, जो चाहे स्वयं तोल कर देख ले। सभी ने जांच की, सब कुछ सही निकला। उस दिन मूषक सेठ ने सीखा, सच्चाई को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, पर साहस की आवश्यकता होती है। मूषक सेठ ने समुद्री व्यापार भी शुरू किया। एक बार उसका जहाज बहुमूल्य वस्तुओं से भरा समुद्र पार कर रहा था।
अचानक भयंकर तूफान आ गया। लहरें जहाज को निगलने लगी। नाविक घबरा गए। मूषक सेठ शांत रहा। उसने आदेश दिया, जहाज को हल्का करो, कुछ माल समुद्र में डाल दो। जान बचेगी तो व्यापार फिर होगा। कुछ माल त्याग दिया गया। जहाज बच गया। तूफान के बाद सूर्योदय हुआ। नाविक बोले, सेठ जी, आपने हानि को स्वीकार कर जीवन बचाया। यह सच्ची बुद्धिमानी है। उसने कहा, धन वापस आ सकता है पर जीवन नहीं। अब मूषक सेठ अत्यंत धनी हो चुका था। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, अब मेरे पास सब कुछ है, आगे क्या करूं? माँ मुस्कुराई, बेटा, धन का सबसे बड़ा उपयोग सेवा है। उस दिन से मूषक सेठ ने निर्धनों के लिए अन्न क्षेत्र खुलवाए, बच्चों के लिए गुरुकुल बनवाया, यात्रियों के लिए धर्मशाला बनवाई। लोग अब उसे व्यापारी नहीं, दानवीर सेठ कहने लगे। मूषक सेठ की जीवन यात्रा हमें 3 सबक देती है। अवसर छोटा हो सकता है पर सोच बड़ी होनी चाहिए। संकट और षड्यंत्र सफलता की राह के पत्थर हैं। धन का अंतिम उद्देश्य सेवा है। जिस बालक ने मरे हुए चूहे से व्यापार शुरू किया था, वही आगे चलकर हजारों लोगों का सहारा बना।